प्रेमनगर नाम के एक गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम शीतल था। शीतल के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद शीतल गांव के मंदिर में रहा करती थी। मंदिर के पुजारी भक्तों के चढ़ाए फल फ्रूट शीतल को खाने के लिए दे दिया करते थे। इसी तरह शीतल अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। शीतल बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। वो हर सुबह उठकर मंदिर के आसपास की सफाई किया करती थी। एक दिन शीतल मंदिर के आसपास की सफाई कर रही थी। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर लगे सभी गुलाब के पौधे मुरझा गए हैं। अरे ये क्या, सारे गुलाब के पौधे मुरझा रहे हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। ये सोचकर शीतल उन पौधों के आसपास अच्छे से सफाई करती है और सूखे हुए पत्तों की कटाई छटाई करके उसे हर रोज ताजे पानी से सींचती है। कुछ दिनों बाद गुलाब के पौधे फिर से खिले खिले हो जाते हैं। ये सब देख शीतल बहुत खुश होती है। तभी शीतल की नजर मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले लोगों पर जाती है। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो कोई भी भगवान के दर्शन करने आता है उनकी थाली में फूल जरूर होता है। अगर मैं भी इन लोगों की तरह फूल बेचने का काम करूँ तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर मैं भी लोगों की मदद कर पाऊंगी। उसके बाद शीतल गुलाब के पौधों में से गुलाब के फूल तोड़ लेती है और उन्हें बेच देती है। उन फूलों को बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन जब वो अगले दिन उन पौधों में सिर्फ फूल तोड़ने जाती है तो वो देखती है कि पौधे में नई फूल तो आए ही नहीं है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है। अरे इसमें आज कोई फूल क्यों नहीं खिला? शीतल काफी दिनों तक इंतजार करती है, लेकिन पौधों में गुलाब के फूल नहीं खिलते। शीतल पूरी मेहनत से गुलाब के पौधों की सेवा करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन उन पौधों में कोई गुलाब का फूल नहीं खिला। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और रात का वक्त था। शीतल सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उसके कानों में मधुर संगीत की आवाज आई। वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि मंदिर के बाहर लगे गुलाब के पौधों के पास से आ रही थी। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जादुई गुलाब की परियां नृत्य कर रही थी। जैसे ही उन परियों को किसी के आने की आहट सुनाई दी, वो गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या देखा मैंने? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? कितनी सुंदर और मनमोहक थी वो परियां। उस रात शीतल को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो पूरी रात उन परियों के बारे में सोचती रही। सुबह उठकर जब वो उन पौधों के पास गई तो हैरान रह गई, क्योंकि पौधों में बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे। शीतल ने खुशी खुशी सारे फूल तोड़ लिए और उन्हें लेकर मंदिर के आगे बैठकर बेचने लगी। तभी उसके पास एक औरत आई। बेटी, ये फूल कितने रुपए की बेच रही हो? आंटी, आपको जितने पैसे देने का मन है आप दे दीजिए। इस तरह शीतल के अच्छे व्यवहार की वजह से उसके सारे फूल बिक गए। उन फूलों से शीतल को अच्छी खासी आमदनी हुई। उन पैसों को लेकर शीतल बाजार गई और उसने पौधों के लिए कुछ उर्वरक खरीदा और अपने लिए कुछ खाने की चीजें तथा अच्छे कपड़े खरीदे। उस दिन के बाद से शीतल खुद के पैसों से खाना खरीद कर खाने लगी। दूसरी तरफ वो गुलाब की परियां हर रात गुलाब के फूल के पौधों के पास आती और नृत्य करती। सुबह होती ही वो वहाँ से गायब हो जाती। उन गुलाब की परियों के आने की वजह से शीतल के गुलाब के पौधे हमेशा खिले खिले रहने लगे। शीतल छुपकर परियों को देखा करती थी। काश कि मैं इन परियों से बातें कर पाती, लेकिन मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। कहीं ये मुझसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली ना जाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। शीतल ने कभी भी उन परियों से बात करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक रात सभी गुलाब की परियां नृत्य कर रही थी और शीतल उन्हें छुप कर देख रही थी। तभी वहाँ एक बहुत तेज रोशनी हुई और वहाँ एक परी प्रकट हुई। वो परी रानी परी थी। वो उन गुलाब की परियों से कहती है, परियों, तुम लोगों ने काफी समय पृथ्वी पर बिता लिया है। अब तुम सबके जाने का समय आ गया है। अब तुम्हें ये जगह छोड़कर जानी होगी। शीतल रानी परी की बातें सुन रही थी। रानी परी की ये बात सुनकर शीतल रानी परी के पास आ जाती है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगती है। रानी परी, मुझसे कोई भूल हुई है। आप इन गुलाब की परियों को वापस क्यों ले जाने आई हो?
शीतल, पृथ्वी पर कोई भी एक समय अवधि के लिए ही आता है। इन लोगों का समय अब खत्म हो गया है। अब ये अगले सीजन में आएंगी, तब तक इन्हें परीलोक जाना ही होगा। आपको शायद नहीं पता है रानी परी, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इन गुलाब की परियों की वजह से ही हूँ। अगर आप इन गुलाब की परियों को यहाँ से ले गयी तो मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊंगी। प्लीज रानी परी, इन गुलाब की परियों को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं सब जानती हूँ शीतल, मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने इन गुलाब की परियों की कितनी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बदले में मुझसे कोई सा भी एक वरदान मांग सकती हो। रानी परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो इन गुलाब की परियों को लेकर मत जाइए, इन्हें यहीं रहने दीजिए। इतने दिनों से इनकी सेवा करते हुए मुझे इनकी आदत हो गई है। प्लीज रानी परी, इन्हें यहाँ से मत ले जाइए। ठीक है, अब मैं इन्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। अब से ये गुलाब की परियां तुम्हारी हुई। तुम्हारी सेवा भाव से ये परियां इतनी खुश है कि इनका यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मजबूरन इन्हें लेने के लिए मुझे खुद आना पड़ा, लेकिन तुम्हारे सच्ची लगन और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी गुलाब की परियों को तुमसे अच्छा ध्यान रखने वाला कहीं नहीं मिल सकता। आज से ये गुलाब परियां तुम्हारी हुई। अब ये हमेशा के लिए तुम्हारे साथ पृथ्वी पर ही रहेंगी। आज से ये गुलाब परियां तुम्हारी हुई। अब ये हमेशा के लिए तुम्हारे साथ पृथ्वी पर ही रहेंगी। तभी गुलाब परियों में से एक परी बोलती है, लेकिन रानी माँ, हमारा तो सीजन खत्म हो चुका है। हम यहाँ रहना तो चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ बहुत तकलीफ होगी। ऐसे में हम अपने पौधों में खिले खिले कैसे नजर आएंगे? नहीं पगली, अब से तुम लोग 12 महीने तक खिलखिलाती रहोगी। अगर कोई तुम्हारी बहुत अच्छे से सेवा करे तो, और मुझे शीतल पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छे से सेवा करेगी। ये सुनकर गुलाब की परियां बहुत खुश होती है। रानी परी उन सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब गुलाब की परियां शीतल के साथ ही रहने लगी थी। अगले दिन शीतल जब सोकर उठती है तो मंदिर के ही बगल में उसे एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला दिखता है। वो गुलाब की परियों से कहती है, परी, ये मंदिर के बगल में कल तक तो कोई बंगला नहीं था, फिर अचानक से यहाँ इतना बड़ा बंगला कहाँ से आ गया? शीतल, ये रानी परी का आशीर्वाद है। उन्हीं की वजह से इतना बड़ा बंगला मंदिर के बगल में प्रकट हुआ है। और ये बंगला किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। यहाँ हम सभी परियां और तुम रहोगी, लेकिन तुम किसी को भी हम परियों के बारे में मत बताना। ठीक है गुलाब की परियों। इतना कहकर शीतल बंगले के अंदर जाती है। बंगला अंदर से बहुत ही आलीशान था। शीतल बहुत खुश होती है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं भी इतने बड़े घर में रहूं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। यहाँ तो मेरे लिए सारी चीजें मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। आप जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा। शीतल अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और जब बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे रंग के गुलाब के फूल लहरा रहे होते हैं। ये देखकर शीतल बहुत खुश होती है और वो गुलाब की परियों के पास जाकर उनसे कहती है, परी, ये सब तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सब तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण हुआ है शीतल। तुमने बड़े ही शुद्ध मन से हमारी सेवा की थी, इसलिए तुम इन सब की हकदार हो। शीतल अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगी, परंतु उसकी ये खुशी मंदिर के पुजारी से देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन सोचता है, ये शीतल की बच्ची तो कल तक मेरे दिए हुए फलों को खाती थी और अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये इतने बड़े बंगले में रहने लगी? वो भी ऐसा बंगला जो रातों रात बनकर तैयार हो गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। मंदिर का पुजारी शीतल पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने शीतल को गुलाब की परियों से बात करते हुए देख लिया और वो सारा माजरा समझ गया। अच्छा, तो ये गुलाब की परियों की वजह से हुआ है। ये गुलाब की परियां गुलाब के पौधों से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं शीतल के गुलाब के पौधे चुरा कर ले जाऊं तो ये परियां खुद ही मेरे पास आ जाएंगी। ऐसा सोचकर पुजारी उसी रात शीतल के गुलाब के पौधों को चुराने आ जाता है और पौधों को चुराकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। गुलाब की परियां पौधों के पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाती है और उनमें से एक गुलाब की परी पुजारी से कहती है, तुझे शर्म नहीं आती पुजारी? एक पुजारी होकर तो इस कदर चोरी करता है और इतनी गंदी सोच रखता है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तू होती कौन है मुझे ये सब सिखाने वाली? तुम्हें यहाँ तक लाने का ये मेरा प्लान था और मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब तुम मुझे बहुत सारी धन दौलत दो।
परंतु हमारे हाथ में ये शक्ति नहीं है पुजारी। हम केवल गुलाब के फूलों को सुंदर बना सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रही हो, बताओ, वरना मैं ये पौधे नष्ट कर दूंगा। सभी परियां डर जाती है। तभी वहाँ रानी परी प्रकट होती है और वो अपनी जादुई छड़ी से पुजारी को झटके देना शुरू कर देती है। 440 वोल्ट का करंट लगने की वजह से पुजारी की मृत्यु हो जाती है और उसको उसके किए का फल मिल जाता है। और दूसरी तरफ शीतल अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इतने अमीर होने के बावजूद भी वो कभी भी गुलाब के पौधों की देखरेख करना नहीं भूलती, जिसकी वजह से गुलाब की परियां उससे बहुत खुश रहती हैं। अब शीतल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी।